वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के न्यूट्रिशन और डाइट्रिक्स टॉपिक में आज हम विटामिन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने विटामिन का इंट्रो और विटामिन ए के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे विटामिन डी के बारे में, जो कि आपका एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन डी इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन। आपको पता है कि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका मतलब कि इसको स्टोरेज के लिए, फंक्शन के लिए आपको फैट की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ ऑल्सो नोज एज कैल्सिटिरोल। कैल्सिटिरोल भी हम इसे बोलते हैं और यही एक्टिव फॉर्म होती है। एक्टिव फॉर्म का मतलब कि यही फॉर्म होती है आपके विटामिन डी की, जो कि आपके बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करती है। और इसकी एंटी आर्चेटिक प्रॉपर्टी होती है। एंटी आर्चेटिक इफेक्ट होता है जो कि आपके रिकेट्स को ट्रीट करने में हेल्प करे। हेल्प्स इन ट्रीटिंग रिकेट्स। रिकेट्स आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलती है। रिकेट्स में क्या होता है कि बच्चों में क्या हो जाता है, जो बोन्स के अंदर ना कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता। कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन अगर अच्छे से नहीं होगा तो उनकी प्रॉपर जो बोन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नहीं देखने को मिलती है। इस रिकेट्स के बारे में, डिजीज़ के बारे में हमें आगे पढ़ना है, तो अभी इसको यहीं देखते हैं। यहीं पर हम एक चीज़ और इंक्लूड करते हैं, सोर्सेज के बारे में। आपके विटामिन डी के आपके क्या क्या सोर्सेज होते हैं। जो प्राइमरी सोर्स होता है आपका विटामिन डी का, वो है आपका यूवी लाइट। यूवी लाइट या फिर सनलाइट, इससे आपको विटामिन डी मिलता है। वहीं पे इसमें अदर सोर्सेज की बात करें तो फिर इसमें कोड लीवर ऑयल, फिश, ये आपके विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं। तो वहीं पे अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें देखना है कि आपका विटामिन डी जो होता है उसका कैसे आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है, कैसे अब्जॉर्प्शन होता है और कैसे वो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आपका जो विटामिन डी है वो आपको डाइट में से किन किन फॉर्म्स में आपको प्रेजेंट मिलता है। सबसे पहले अगर प्लांट सोर्सेज की बात करें तो फिर आपका जो विटामिन डी का फॉर्म होता है उसको हम विटामिन D2 भी बोलते हैं, प्लस उसको हम कहेंगे अर्गो कैल्सीफिरोल। अर्गो कैल्सीफिरोल क्या होता है, आपका विटामिन D2 की फॉर्म होती है, जो कि आपको किससे प्रेजेंट होती है, प्लांट सोर्सेज से। प्लस आपके एनिमल सोर्सेज की अभी बात करें तो हम उसे बोलते हैं कोल कैल्सीफिरोल। यही कोल कैल्सीफिरोल को हम विटामिन D3 भी बोलते हैं, जो कि आपको डाइट में प्रेजेंट होती है। ज़्यादातर वो आपके कौन से सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्सेज। ये कोल कैल्सीफिरोल क्या होता है, आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से जाके क्या होता है, आपके सबसे पहले लीवर में एंटर करता है। लीवर में एंटर करके ये आपका क्या करेगा, कोल कैल्सीफिरोल हाइड्रोलाइजेशन, मतलब कि OH को बॉन्ड बनाएगा, उसके साथ क्या बनेगा, ये आपका बनाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल। 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट में यूज़ भी हो जाता है, प्लस ये आपके लीवर में भी कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। पर अगर इसका आगे यूज़ करना है आपकी बॉडी में तो वो कैसे यूज़ होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको 24 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल है किडनी में जाता है। किडनी में जाके फिर से उसका हाइड्रोलेशन होता है। हाइड्रोलेशन से वो आपको कैल्सीटिरोल बनता है। याद हो तो हमने इसमें स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म होती है, जो हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करती है, वो होता है आपका कोल कैल्सीटिरोल। यही कोल कैल्सीटिरोल आपके ब्लड में जाके प्लाज्मा में क्या करता है, इंटेस्टाइनल सेल पे जाके एक्ट करता है। इंटेस्टाइनल सेल से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जितना भी कैल्शियम होगा या फॉस्फेट होगा जो डाइट के थ्रू आ रहा है, उनका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराता है। अब कैल्शियम भी आ रहा है, फॉस्फेट भी आ रहा है, तो कैल्शियम क्या करेगा, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी मसल कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होती है। और तो और आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आपके अंदर जो कैल्शियम होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयन होता है, जो कि आपकी नर्व एक्टिविटी में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है।
यही था आपका एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ द विटामिन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की कि आपके विटामिन डी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। देन उसके बाद होता है कि आपका कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन कराता है बोन का। बोन के अंदर आपके कैल्शियम को और ज़्यादा एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करता है ताकि आपकी बोन का जो मैट्रिक्स है वो बना रहे और वो काफ़ी अपने स्ट्रॉन्ग, अपने टफ स्ट्रक्चर को बनाए रखे। और ये कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन क्या करेगा, आपकी बोन की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। वहीं पे हम स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज में अगर देखते हैं कि जो आपका विटामिन डी है वो क्या होता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, तो उसकी स्टोरेज जो होती है वो आपके नॉर्मली किस में देखने को मिलते हैं, स्किन में। ये आपकी पूरी एक स्किन की लेयर है। स्किन के अंदर जो फैट वाला एरिया है, सबक्यूटेनियस लेयर है, उन सेल्स के अंदर आपका जो है विटामिन डी स्टोर रहता है। वो कैसे होता है, पर जब भी आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले क्या होता है, आपका 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल ये फॉर्म होती है आपकी विटामिन की, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो कि आपकी स्टोर फॉर्म होती है स्किन के अंदर। पर जब भी आपकी बॉडी को विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आपकी बॉडी को चाहिए कि हाँ कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, अब उसको इंक्रीज़ कराने की नीड है, तो क्या करते हैं, जब भी यूवी लाइट होती है, जब भी आप सन के प्रेजेंस में आते हो, तब ये क्या करते हैं, 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल आपका विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म होती है। और आपकी एक्टिव फॉर्म होती है कोलकैल्सिफेरॉल। आपके कोलकैल्सिफेरॉल में ही जाके आपका ये कन्वर्ट होता है। ये है आपका कोलकैल्सिफेरॉल। ये कोलकैल्सिफेरॉल लीवर में जाके हाइड्रोलेशन कराएगा। हाइड्रोलेशन से क्या होगा, देन ये बाद में किडनी में जाके फिर आपके प्लाज्मा में जाके कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कराता है। ये ऐसे ही होता है आपका विटामिन डी का फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डेफिशिएंसीज की, कि विटामिन डी की आपको क्या क्या डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादातर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी आपको रिकेट्स डेफिशिएंसी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं चिल्ड्रंस में, छोटे बच्चों में, जो ज़्यादातर जो होते हैं आपके 3 ईयर से अंडर एज में होते हैं, मतलब 3 साल से जितने भी आपके छोटे बच्चे होते हैं उन सब में आपको रिकेट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसमें साइन एंड सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे वो होता है रेस्टलेसनेस एंड नर्वस और इरिटेशन, कि बच्चा क्या है, ज़्यादा रेस्टलेस नहीं रहेगा, चिड़चिड़ा जो फील करेगा, वो आपको बच्चों में ऐसा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। प्लस इसमें रिब्स और जो बोन्स है वो स्मॉल हो जाती है, जो भी बच्चे की जो रिब्स वगैरह है, क्योंकि ग्रोथिंग फेज होता है बच्चों का, तो फिर अगर प्रॉपरली विटामिन डी नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो क्या है, आपका जो बोन का साइज़ होता है, स्पेशली जो आपकी रिब्स है उनका जो है स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी स्मॉल देखने को मिलता है। रिब्स ऑफ द चेस्ट बल्ज आउट, कि आपकी जो रिब्स वगैरह होती है वो चेस्ट से बल्ज आउट, मतलब काफ़ी बाहर की तरफ देखने को मिलती है। एनलार्जमेंट हो जाती है आपकी रिस्ट, नी और एंकल जॉइंट की, आपके जो कलाई होती है या घुटने होते हैं और आपकी एंकल जो होती है उन जॉइंट्स की आपकी एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। बोविंग ऑफ लेग होता है कि लेग्स के नीज के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आपको देखने को मिलता है। ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये आप देखोगे तो फिर ये आपकी होती है नी, फिर देन ये आपके लेग्स, कुछ ऐसे, ये आपका ट्रंक एरिया। तो फिर ऐसे बेबी जो होता है कि उसमें क्या होता है, लेग्स की जो इस बीच में है ना, इसमें गैप ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वही होते हैं आपके बोविंग ऑफ लेग्स। देन द बल्जिंग ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल एंड द हेड बोन डू नॉट जॉइंट प्रॉपरली, आपके जो स्कल की बोन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपके स्कल की जो बोन के बीच में जब जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रॉपरली आपके फ्यूज़ नहीं हो पाते, प्रॉपरली जॉइंट नहीं हो पाते, इस वजह से जो स्कल है वो भी आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। यही थी रिकेट्स की प्रॉब्लम, जो कि बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। अगली डेफिशिएंसी की बात करते हैं, वो है आपकी ओस्टोमेलेशिया। ओस्टोमेलेशिया का मतलब ही होता है कि आपकी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो गई है, कैल्शियम इतना प्रॉपरली नहीं है कि आपकी बोन को काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, काफ़ी टफनेस प्रोवाइड करे, पर ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी अडल्ट्स में।
और इसको हम अडल्ट रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लस इसमें आपको जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेगी। जो प्रॉपर बोन का स्ट्रक्चर है, प्रॉपर वो स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता। तो फिर डिफॉर्मिटी आपको किस किस में देखने को मिलेगी? आपकी लेग बोन में देखने को मिल सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल सकती है, आपके थोरैक्स रीजन और पेल्विस बोन में भी आपको डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेगी। पेन की बात करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पेन देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपकी जो बैक बोन होती है और लेग्स में आपको पेन देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी बैक बोन और आपके लेग्स क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा आपका वेट कैरी करते हैं। अगर इनमें कहीं ना कहीं विटामिन सी की अगर कमी आ जाए, अगर इनकी स्ट्रेंथ प्रॉपर ना हो, तो फिर जब भी आप नॉर्मली एक्टिविटी जो करोगे तो फिर आपको ज़्यादातर पेन ही देखने को इसमें मिलेगा। स्पॉन्टेनियस मल्टीपल फ्रैक्चर इंक्रीजेज, जल्दी से जल्दी आपको फ्रैक्चर के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। फ्रैक्चर के चांसेस इसलिए इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि जो आपकी बोन है प्रॉपर उसमें कैल्शियम है नहीं जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो आप नॉर्मल जो भी एक्टिविटी करते हो तो आपकी बोन जो है वो वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। नॉर्मल एक्टिविटी करने के बाद भी जो आपकी क्या है, फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, वॉकिंग में भी डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी। और ट्रम्बलिंग इन दी फिंगर, फिंगर में आपको कपकपाहट देखने को मिलती है कि आपकी जो फिंगर वगैरह है वो आपकी ट्रम्बलिंग होने को देखने को मिलेगी। प्लस डेंटल हेल्थ, अब बोन विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके डेंटल में भी प्रॉब्लम कोज करेगा। तो फिर क्या करता है, बच्चों में ज़्यादातर ये आपके चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा। चिल्ड्रन में क्या करता है, माल फॉर्मेशन करता है टीथ की। बच्चों में एक टाइम पीरियड के बाद मिल्क टीथ को हटा के परमानेंट टीथ आते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब मिल्क टीथ जब प्रॉपरली कैल्शियम बॉडी में नहीं होता तो फिर क्या होता है, जो टीथ की जो डेवलपमेंट हो रही होती है, जो परमानेंट टीथ बन रहे होते हैं, तो फिर वहीं पे कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। उसी तरह वहाँ पे डिले टीथ इरप्शन, ऐसे जो मिल्क टीथ हट के जब परमानेंट टीथ आते हैं तो फिर वहाँ पे क्या है, वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि प्रॉपर कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम नहीं होगा तो फिर प्रॉपरली आपके टीथ भी फॉर्म नहीं होंगे। टीथ बिकम मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, टीथ है बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनको इन्फेक्शन देखने को उनमें मिल सकता है। एक और डेफिशिएंसी की इसमें बात करते हैं, वो है आपकी टेटनी। टेटनी में क्या होता है, कंडीशन इन विच मसल ट्विचिंग क्रैम्प्स एंड द कन्वल्जन्स अकर, कि इसमें क्या होते हैं, जो आपके मसल्स वगैरह होते हैं उसमें टिचिंग वगैरह देखने को मिलती है, अचानक से सिकुड़ जाती है, उसमें क्रैम्प मतलब पेन वगैरह भी देखने को मिलेगा। प्लस आपको कन्वल्जन्स भी मतलब कि एपिलेप्सी मतलब फिट्स वगैरह देखने को आपको मिल सकते हैं। प्लस आप इसमें हम देखेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा कि विटामिन डी की कमी होने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे अगर विटामिन डी का लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे हाइपर विटामिनोसिस डी। हाइपर विटामिनोसिस डी में सबसे पहले आता है आपका कैल्सिफिकेशन ऑफ द सॉफ्ट बोन। जितने भी आपकी बॉडी में सॉफ्ट बोन होती है उसमें क्या है, कैल्सिफिकेशन होने लगेगा। विटामिन डी का एक फंक्शन था कि वो कैल्सिफिकेशन कराता है और मिनरलाइजेशन कराता है। अब कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है एक पर्टिकुलर टिश्यू में, और नॉर्मली वो आपका बोन टिश्यू था। पर आपके अदर ऑर्गन्स में भी अगर कैल्सिफिकेशन होने लग जाए तो वो आपको किस में देखने को मिलेगा, आपके हार्ट में देखने को मिल सकती है, लंग्स, स्टमक, ब्लड वेसल, जितने भी आपके सॉफ्ट टिश्यू है उनमें आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकती है। एक्सेसिव कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, आपके बोन्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा कैल्सिफिकेशन हो, बोन ज़्यादा टफ हो जाए, बोन के एबनॉर्मल आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। किडनी स्टोन्स, आपको इसमें किडनी स्टोन्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपकी किडनी वगैरह में क्या है, कहीं ना कहीं कैल्शियम जाके इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो क्या है, वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन करेगा। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया होता है मतलब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसमें आपको हेडेक भी देखने को मिल सकता है, वीकनेस देखने को सकती है, नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। रही बात और अदर साइन एंड सिम्टम्स की, इसमें आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिपेशन, कि हाँ कहीं ना कहीं आपके इंटेस्टाइन में जाके वो ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और प्लस आपको पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया भी देखने को मिलेगा। पोलीयूरिया मतलब आपको होता है इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन।
मतलब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी यूरिन पास आउट करने की फीलिंग आएगी, अर्ज आएगी। और यहीं पे आपके पोलीडिप्सिया, डिप्सिया का मतलब होता है हंगर, बहुत ज़्यादा भूख देखने को इसमें पर्सन को मिलती है। तो यही होता है आपका हाइपर विटामिनोसिस। अगर विटामिन डी का बॉडी में लेवल इंक्रीज हो जाता है तो आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इसमें बात करते हैं आपके आरडीए वैल्यू की। विटामिन डी की आरडीए वैल्यू हर एक एज ग्रुप में सेम रहती है और वो है आपकी 400 माइक्रोग्राम। यही था आपका विटामिन डी का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।